जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत हिंट्स मिलते हैं। इसीलिए संगत जी हमेशा जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं या सत्संग सुनते हैं, सुनाते तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि देखिए संगत जी, जब आप सत्संग शेयर करेंगे तो आप ही के सत्संग से सामने वाली संगत को जवाब मिलने हैं, और जब आप सत्संग सुनते हैं तो हो सकता है किसी के सवालों का जवाब आप दे सकें। इसलिए हमेशा सत्संग को अच्छे से सुनें, अच्छे से सुनाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दा भी भला ते सत्संग सुनाने वाले दा भी भला। इसलिए हमेशा सत्संग को पूरा सुने और सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है आंटी जी ने, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। उससे पहले संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना आपको एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जैसा गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वैसा ही बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला सत्संग है और मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है सत्संग को बोलने में, लेकिन संगत जी फिर भी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। जैसा मुझसे गुरु जी शेयर करवाएंगे मैं अपना सत्संग वैसे ही शेयर करूँगी। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी शादी को 2015 में हुई थी, पर मेरे को गुरुजी बहुत पहले मिल चुके थे, लेकिन मैं इतना जानती नहीं थी उनको। पर कहीं ना कहीं संगत जी मेरा कनेक्शन उनसे ना बन चुका था। इसलिए हुआ क्या था संगत जी, पड़ोस में किसी का गुरुजी का सत्संग था, तो वहाँ पर उन्होंने बुलवाया। और मतलब सत्संग में तो मैं नहीं गई, इनविटेशन वहाँ से आया था। लेकिन जैसे ही संगत जी की आजकल सबको लगता है कि गुरु वगैरह और ये सब, तो संगत जी मेरे को भी थोड़ा कम ही भरोसा रहता था, तो होता था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, पर मैं बिल्कुल मतलब ऐसा उनको जानती नहीं थी। तो हुआ ये था कि संगत जी उन्होंने ये बोला कि चलो सत्संग में तो नहीं आएगी, पर मतलब लंगर प्रसाद आ जाओ, चख लो, आ जाओ। तो मैं संगत जी थोड़ी सी बीमार रहती थी, तो तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती थी, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम आओ, तुम ना ठीक हो जाओगी, क्योंकि जो वो प्रसाद है ना, वो ऐसा ही कोई प्रसाद नहीं है, वो दवाई का काम करेगा। फिर मैं मतलब बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी,
पर ज़बरदस्ती संगत जी मेरी मम्मी ने मेरे को भेजा कि तू कोई बात नहीं, तू जा कर के एटलीस्ट प्रसाद तो चखा, गुरुजी का प्रसाद है। फिर मैं गई, मैं वहाँ जाकर मैं अपना लंगर प्रसाद चखकर आ गई। तो वो सबसे पहली बार मेरा हुआ ऐसा, सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी को वहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा। मैंने मत्था टेका और मैंने संगत जी लंगर प्रसाद किया। वो मेरा पहली बार था, गुरुजी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। आप बिलीव नहीं कर रहे, मतलब संगत जी मैंने इतना बिलीव नहीं किया उनके बारे में, ना मैं जानती थी ना कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो मेरी स्टार्टिंग थी। गुरुजी को फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था, गुरुजी कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से बताना, तो मेरे को वो याद है कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था गुरुजी के साथ जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने पहली बार देखा था। तो संगत जी उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उसके कुछ टाइम बाद मतलब फिर ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ पर लंगर प्रसाद चख लिया। फिर मैं अपने घर पर आ गई, तो कुछ खास बिलीव मुझे सच में हुआ नहीं था, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ मैंने सुना भी नहीं था और मुझे कुछ पता भी नहीं था, किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। फिर उसके कुछ टाइम बाद संगत जी मेरी शादी हो गई। तो मतलब ऐसा था कि शादी से पहले मैं शिव जी को काफ़ी मानती थी। मैं डेली मंदिर जाया करती थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, पूजा पाठ किया करती थी। तो किसी ने मुझे बताया था कि मेरी ना संगत जी शादी हो नहीं पा रही थी, तो किसी ने मुझे बताया था कि तू ऐसे ऐसे करके शिव जी की पूजा करो, तो तुम ऐसे करोगी तो फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने चालू कर दिया, सब कुछ किया। मेरी शादी संगत जी अच्छे घर में हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। फिर मेरी जब शादी हुई संगत जी, तो मैं धीरे धीरे से मंदिर जाती रही, कभी कभी ऐसे मंदिर जाती रही। तो फिर मेरी एक छोटी ऐसे संगत जी बेटी हुई, कुछ टाइम बाद फिर बेटा हुआ। तो बस फिर बच्चों के चक्कर में, काम में, स्कूल वगैरह, तो संगत जी इस चक्कर पे मैं जा नहीं पाई। लेकिन अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग बताती हूँ कि हुआ क्या। जब मैंने गुरु जी को सबसे पहले माना, तो हमारे ना संगत जी रेंट पर मेरी मम्मी के घर पर एक आंटी आई जो गुरु जी को बहुत मानती थी। तो आंटी जी ना मुझे बहुत ज़्यादा से गुरु जी के बारे में मतलब बहुत काफ़ी कुछ ऐसे बताती रहती थी। तो मतलब मैं यही सोचती थी कि चलो आंटी तो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग पड़ जाते हैं गुरुओं के चक्कर में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना संगत जी, तब मेरी मम्मी भी पहले एक गुरु को मानती थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। फिर उनके बाद में न्यूज़ में पता लगा कि वो फेक हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो मुझे बिलीव थोड़ा सा कभी नहीं होता था। तो वो आंटी बोलती थी तो संगत जी मैं सुनती थी, और ऐसा नहीं है कि बोलती थी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उनके बारे में कुछ गलत बोलना, मैं कुछ बुरा भला नहीं बोलती थी उनको, कुछ भी गलत नहीं बोलती थी अपने मुंह से। लेकिन संगत जी मुझे सुन करके बस ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं क्या है, गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो बस अब ठीक है। तो फिर संगत जी मेरी बेटी हो गई। तो जब मेरी बेटी 5 साल की हो गई, तो मेरे को एक दोबारा मेरे को कंसीव हुआ। तो ऐसा रहा कि उसके टाइम में संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। घर में सिचुएशन भी ऐसी हो गई, जैसे पैसों से रिलेटेड भी ऐसे सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा से टफ रहने लगी, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे हम। तो और मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग में मुझे बोला था एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, तो मैंने वहाँ पे बहुत परेशानी झेली। तो इसलिए मैंने सोच कर रखा था तभी से कि अगर मेरे को नेक्स्ट बेबी अगर हमने करना होगा ना, तो मैं प्राइवेट में ही करूँगी, मतलब मैं बेबी करूँगी ही नहीं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि कोई नहीं, प्राइवेट में ही करवा देंगे। लेकिन
एंड मोमेंट पे संगत जी ऐसा हुआ कि हमारी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। पैसे वैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। कुछ बात ऐसे नहीं बन पाती थी। कुछ मेरे हस्बैंड ने काम स्टार्ट किया था, उसमें इतना पैसा लग गया, इतना लग गया, और काम कुछ बना नहीं, लेकिन हमारे कई लाखों रुपए उसमें लग गए। और इसी वजह से संगत जी वैसे उसमें दिक्कत सी हो गई। और एंड मोमेंट पे संगत जी हुआ ये कि मेरा 8वां 9वां महीना चल रहा था। उस टाइम तो मतलब डिलीवरी का बिल्कुल टाइम पास, और हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं। स्टार्टिंग से पूरा मेरा चला सारा कुछ प्राइवेट में, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया एंड मोमेंट पर, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और उन्होंने मुझे सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की बात की, जो मैं संगत जी बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी वहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी और इस तकलीफ़ को संगत जी मैंने झेला था, तो मैं ही जानती थी कि वो तकलीफ़ कैसी थी। तो उसके कुछ टाइम पहले ही डिलीवरी का बिल्कुल टाइम ऐसे लगभग पास में ही था। तो उस टाइम उससे पहले ही संगत जी मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं संध्या आंटी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मैंने बोला हाँ, मैंने सुना तो बहुत है, वो आंटी भी गुरुजी को मानती है। तो मैंने उसको बोला कि देख, मुझे इतना विश्वास नहीं है, मतलब मैं अगर बोलूँ कि मुझे विश्वास है लेकिन नहीं है, लेकिन हाँ मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो बहुत है। उसने मुझे अपने सत्संग सुनाए तो मुझे विश्वास हुआ, मुझे थोड़ा लगा। वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो मुझे भी ये लगा कि चलो अभी ऐसी बुरी कंडीशन है तो मैं देखती हूँ, मैं गुरुजी से कुछ अपनी बातें कहूँगी, होता है नहीं होता है। तो मैं उनके थोड़े फेसबुक पर देखा करती थी गुरुजी के। संगत जी सत्संग तो मैंने नहीं सुने, पर उनके स्वरूप में मुझे संगत जी जैसे ही मैं मन में कुछ सोचती थी ना, वैसे ही वो मुझे रिप्लाई करते थे। तो मुझे लगने लगा कि अरे ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं मन में मैंने सोचा था और मुझे रिप्लाई आ रहा है, और ये सच में मुझे ही रिप्लाई आ रहा है ना। मतलब पहले मुझे भी पता था, मतलब पता नहीं था, लेकिन लगता नहीं था कि जो मैंने बोला था उसी का ही तो आंसर है ये। और मैंने अपनी संगत जी, फिर मैं अपनी सिस्टर से ये सब कुछ शेयर करती थी कि ऐसे 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 मेरे को मेरा रिप्लाई आया है, ये हुआ वो हुआ। तो मैं थोड़े थोड़े उन पर बिलीव होने लगा, मैं उनको मानने लगी, उनका नाम जपने लगी, उनका मंत्र जाप बोलने लगी। फिर ना संगत जी हुआ ऐसा कि गुरुजी ने मुझे एक तो खुशखबरी दूंगा। तो मुझे संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का बर्थडे कब आता है। तो मेरी डिलीवरी का टाइम हुआ, तो एंड मोमेंट पर संगत जी मैं वहाँ हॉस्पिटल गई, तो उन्होंने बोला कि इनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है, अब इनकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर संगत जी मतलब मना कर दिया कि मेरे पास नहीं, इतने सारे पैसे नहीं हैं, ये वो, और काफ़ी ज़्यादा बोलने लगे, गुस्सा करने लगे। तो संगत जी मतलब वो जब ऐसे गुस्सा करने लगे तो मैं संगत जी वहीं पर लेटी ना बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लगी। तो उन्होंने बोला कि जल्दी डिसाइड करो, तो जल्दी डिसाइड करो तो आपको एडमिट करें या ना करें। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि मुझे नहीं करना ये वो। तो संगत जी वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बात भी कर ली वहाँ पर कि हमें एडमिट नहीं कराना है, और मैं अपना और कहीं करवा लूँगा इसकी डिलीवरी। तो संगत जी मेरी कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मतलब बिल्कुल ऐसे मैं पूरा टाइम लग गया मुझे एकदम। और डॉक्टर ने बोला कि अभी ये है कि पहले मेरी बेटी संगत जी ऑपरेशन से हुई है, तो उन्होंने कहा कि इनके ना टांके भी फट सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, आप देख लीजिए, करा लीजिए, वरना दिक्कत हो सकती है इनको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने संगत जी मना कर दिया बिल्कुल साफ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना यहाँ पर साइन करके जाओ, और एक उन्होंने हमें दिखाया, कुछ दिया, तो उन्होंने उस पर हमसे साइन करवा लिया
तो उन्होंने बोला कि देखो भी अब अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में मतलब लेकर के जा रहे हो। अब डिलीवरी का पूरा टाइम आ गया, इनकी कंडीशन इतनी बुरी है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने कुछ सुना ही नहीं, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे वो। हालांकि संगत जी मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे हस्बैंड बुरे हैं, वो भी नहीं है, मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। पर उस टाइम पे संगत जी पता नहीं क्या कि पैसों की दिक्कत से या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्या स्ट्रेस था, मुझे नहीं पता। तो मतलब वो चीज़ें होती गई, माइंड ही ऐसा ऐसा था, तो ऐसा होता गया। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। उन्होंने फिर वहाँ से उन्होंने साइन मुझसे भी करवा लिए, मेरे हस्बैंड से भी करवा लिए, और वहाँ से वो मुझे छुट्टी करवा कर लेकर गए। उन्होंने वहाँ मुझे एडमिट नहीं होने दिया। फिर वहाँ मेरी मम्मी का फ़ोन आने लगा वहाँ पर, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने बोला, तो वो मुझे वहाँ से ले आए हैं। तो संगत जी फिर मतलब वो सफरगंज से लेकर जाने लगे, क्योंकि मुझे वहाँ पर नहीं जाना था। सदर जंग हॉस्पिटल में मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मेरी बेटी भी वहीं पर ही हुई थी, तो मुझे नहीं जाना था उस हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर मेरी मतलब बेटी भी थी, और वहाँ मेरी कंडीशन देखी है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब वहाँ पर तो ऐसा मतलब इतना बुरा हाल था कि जो अच्छे खासे लोग भी थे ना संगत जी, वो भी बीमार हो जाएं। मैं सच में कह रही हूँ संगत जी, बहुत लोग जाते होंगे, मुझे नहीं पता कि उनको सही लगता है कैसा लगता है, मैं मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैंने वहाँ पर बहुत बुरा ऐसा सीन देखा कि मतलब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और संगत जी वहाँ से संगत जी आते आते भी और बहुत गलत देखा, और अजीब सा बेकार टांके लगाए उन्होंने। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे अपनी बेटी के टाइम पे। तो संगत जी मतलब मैंने ये सोच कर रखा था कि मैं दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगी सदरजंग में। तो एंड मोमेंट पे संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि वहीं पर ले जाता हूँ, वहीं ले जाता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे वहाँ लेके जाने का क्या फ़ायदा। वहाँ पे जहाँ पे मेरा शुरू से इलाज चल रहा है, उनको मेरा पूरा केस पता है, स्टार्टिंग से क्या सिचुएशन रही है, क्या नहीं रही है, बच्चा कैसा है, क्या है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी संगत जी मेरी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन। बीच में तो मेरी सारी चीज़ें उनको मालूम है, अचानक से मेरा कोई केस कैसे लेगा, और डिलीवरी का फुल टाइम है। मैं रोने भी लगी संगत जी, लेकिन वो माने ही नहीं वो। फिर उन्होंने बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे करने लगे वो। फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए संगत जी मुझे आर्थराइटिस है, तो वहाँ पर सबको पता है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि इसको आर्थराइटिस है। तो एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत हुई तो कुछ भी हुआ तो डॉक्टर आ जाएंगे। अब वहाँ जाकर के संगत जी कौन समझाएगा सदरजंग में। वहाँ तो अभी कह लीजिए वैसे भी कोई जल्दी से सुनता ही नहीं है किसी की। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करी। मम्मी ने कहा कि उनको बोलो कि वापस ले आएंगे वहीं पर, और पैसे हम पे करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मम्मी मैं उनसे बात करती हूँ। फिर मैंने मतलब उनके सामने हाथ जोड़े, मैं रोई कि प्लीज़ आप मुझे वापस ले जाओ, प्लीज़ ले जाओ, मेरे को पैसों की बहुत दिक्कत है, आप एक पैसा भी मत देना, लेकिन आप मुझे ले जाओ। मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा सब कुछ कर देंगे, मेरे मम्मी पापा दे देंगे पैसे। तो और फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर उन्हें वापस हॉस्पिटल की तरफ संगत जी गाड़ी मोड़ ली। मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। इतने में संगत जी मेरी बेटी का मुझे ख्याल आया। इसलिए मेरा परिवार में कोई ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है। मेरी सास है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है और मैं हूँ बाकी। तो बाकी मेरी नंद की शादी है और मेरे ससुर है ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि घर पर बेटी कैसे रहेगी, अभी मैं एडमिट हो जाऊंगी, 4-5 दिन रहेंगे आप ऑफिस में। तो हमारी शॉप है ग्रोसरी की, तो मेरी सास है वो दुकान पर बैठती है,
तो उसको कौन केयर करेगा। तो फिर मैंने बोला कि आप फिर से घर की तरफ गाड़ी मोड़ो और हम अपनी बेटी को लेकर के मैं अपनी मम्मी के घर छोड़ देती हूँ, मतलब उनकी उसकी नानी के घर पे। तो उन्होंने संगत जी वापस से गाड़ी मोड़ी। मैंने उसका फटाफट से उसका बैग पैक किया, फटाफट उसको रेडी करके अपनी मम्मी, मतलब कि मेरी मम्मी के घर पे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे की दूरी पर ही है। तो हमने फिर उसको पहले घर पर छोड़ा और ऐसे करते करते संगत जी पूरे प्रोसेस में, मतलब पहले हॉस्पिटल जाना, फिर सदरजंग के लिए हॉस्पिटल जाना घर पर, तो ऐसा करते करते संगत जी मुझे इतना लेट हो गया। मैं मम्मी के घर पे रात को 10:30-11 बजे के करीब पहुंची अपनी बेटी को लेकर। तो जब मैं वहाँ पर गई, फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की। मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए कि कोई नहीं, तुम जाओ और डिलीवरी वगैरह अच्छे से कराओ। वैसे भी मम्मी ने मेरे को तभी दे दिए थे और मैं अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ करके, मतलब मम्मी के पास में मैं आ गई। वहाँ मम्मी पापा ने उसको रखा 4-5 दिन। फिर रात को संगत जी हम 12-12:30 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ पर जो नर्स थी वो गुस्सा करने लगी कि क्यों, तुम तो छुट्टी कराकर चले गए थे, इतनी देर में तुम्हारा हो गया पैसों का इंतज़ाम, ये वो। तो मैंने संगत जी कुछ बोला नहीं, मैं उनको क्या अपनी सारी सिचुएशन बताती, तो मैं चुप रही। संगत जी उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा। मुझे अब डांटा तो मैं, मतलब उन्होंने ऐसा डांटा, वो भी अपनी जगह पे सही थे कि तुम ऐसी कंडीशन में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के आ रहे हो, इतनी रात को आ रहे हो आप। मॉर्निंग में संगत जी पूरी रात मेरे को, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि पूरे रात मेरे पेट पर मशीन लगाए रखी उन्होंने। मतलब बच्चे की धड़कन कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, बस यही सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि बस आप इसकी सुबह डिलीवरी करने, सुबह डॉक्टर आ जाएंगे, तो आप लेट नाइट आइए, तो अभी नहीं हो सकती। पूरी रात संगत जी मशीन लगी रही, पूरी रात मैं भी ढंग से नहीं सो पाई मशीन लगने की वजह से, और टेंशन होने लगी ये सोच सोच के कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, और बच्चा ठीक है नहीं है। कल मैंने सारा टाइम संगत जी इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ सारा टाइम मैंने बिता दिया। फिर मॉर्निंग में सुबह जल्दी जल्दी मेरी ऑपरेशन की तैयारी हो गई। 9 बजे मुझे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और 9:40 तक मेरा बेटा, 9:20 पे मॉर्निंग में मेरा बेटा हुआ। मतलब जैसे वो हुआ, एकदम से जब उसकी रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब ऑपरेशन होता है संगत जी, ऑपरेशन होता है तो होश में तो रहते ही हैं, सब पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने मेरे को ला कर के दिखाया कि देखो, मतलब उनको लगा कि मैं होश में हूँ कि नहीं, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो क्या हुआ है। मैंने बोला बेटा हुआ है, मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको पता है कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा हाँ जी मैम, मेरे को पता है कि बेटा हुआ है। तो फिर मैं रोने लगी कि चलो फैमिली कंप्लीट हो गई, खुशी से रोने लगी संगत जी कि चलो 1-2 दिन पहले जो मैंने ऐसे फेस किया था वो भी सब चीज़ें ध्यान में थी कि इतनी मुश्किलें झेली हैं, चलो उसके बाद भी सब कुछ ऐसा ठीक से हो गया। गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया। और जहाँ पैसों की भी इतनी चिंता थी संगत जी, हमें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने बोला था कि इनकी डिलीवरी थोड़ी सी पहले हो रही है क्योंकि इनकी कंडीशन ख़राब है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि बच्चे को हमें नर्सरी में आईसीयू वगैरह में रखना पड़े। तो उस वजह से हमें और डर हो गया कि अभी तो उसका और चीज़ का खर्चा होगा। मतलब उन्होंने बोला कि 1 दिन का 10,000 बच्चे को रखने का। हमें और टेंशन हो गई कि अगर ऐसा हो गया तो वैसे ही भी मम्मी, मतलब ऐसे पैसों की दिक्कत हो रही है, और संगत जी मम्मी पापा भी कितने का पैसे दे देंगे, कितनी की हेल्प कर देंगे। फिर बच्चा हुआ तो बाद में हमने नर्स से, डॉक्टर से पता किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसने हमें माँ के पास हम दे देंगे, उसे कहीं रखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली संगत जी मेरे को बहुत रिलीफ हुआ
मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने फाइनली सब कुछ जो है वो ठीक कर दिया। और संगत जी, हम जो है स्टार्टिंग में सारा प्राइस बताया गया था कि इतना लगेगा ऑपरेशन में, ये होगा वो होगा। संगत जी, आप विश्वास करोगे, मैं ये नहीं बोलोगे विश्वास नहीं करोगे, जो गुरुजी को मानते हैं, जानते हैं, जिन्होंने मिरेकल्स देखे हैं, वो उनको पता है। तो ऐसा हुआ कि हमें तो ये लग रहा था कि कम से कम 1.5-2 लाख लग ही जाएंगे, पर संगत जी सिर्फ 75,000 में मेरा सारा काम हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा बेबी होना, मेरा वहाँ 4-5 दिन जो भी मैं रही, और सारी चीज़ें जो मेरी हो गई। और संगत जी, ऐसा भी था कि मैं आपको बताना भूल गई कि जब डिलीवरी मेरी होने के लिए उन्होंने बोला था ना, तो उसको 1 हफ्ता पहले फिर एडमिट हुई थी। उससे पहले डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले मैं एडमिट हुई थी, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने बोला था कि आपकी कंडीशन जो है अभी ठीक नहीं है, तो आपको 2 या 3 दिन आपको एडमिट रखेंगे। तो अब भी संगत जी मैं 2 या 3 दिन एडमिट रही थी, उसमें भी मेरे 20,000 कुछ लगे थे। वो मिला के जब मैं संगत जी एडमिट हुई, डिलीवरी हुई, वो सारा का सारा खर्चा संगत जी सब कुछ मिला करके, खाने का, पीने का, एवरीथिंग मिला करके सिर्फ 75,000 लगा। और मेरी मम्मा ने मुझे 1 लाख रुपीज़ दिया था, उसमें से भी संगत जी हमारे मतलब पैसे बच गए थे। तो संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या हमेशा डर लग रहा था कि 1.5 लाख 2 लाख लग जाएंगे, बच्चे को भी अलग से नर्सरी में रखेंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा। तो मैं बहुत टेंशन थी, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी बहुत टेंशन थी। पर फाइनली संगत जी गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवा दिया। संगत जी, मैं आपको एक अच्छी बात और एक ये बताती हूँ कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि वो जन्मदिन से 1 दिन पहले, अपने जन्मदिन से 1 दिन पहले मुझे खुशखबरी देंगे। संगत जी मतलब मैं तो ऐसा हुआ कि संगत जी मेरा बेटा 6 जुलाई को हुआ। जब मॉर्निंग में मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता चला कि फेसबुक पर कि गुरुजी को बधाई, बर्थडे के बधाई दे रहे हैं सब लोग, है ना, सब संगत, और ये सब देख रहे, तो मैंने कहा अरे ये तो आज गुरुजी का बर्थडे है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने जन्मदिन से 1 दिन पहले तुझे खुशखबरी देने वाला हूँ। तो यही खुशखबरी थी। मेरा बेटा भी संगत जी 1 दिन पहले गुरुजी की कृपा से इतने अच्छे तरीके से हो गया, और सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हो गया। तो संगत जी ऐसा था कि मतलब मेरे आंसू आ गए, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा अरे गुरुजी, मतलब मैंने कहा गुरुजी ने तो बिल्कुल वही बात कह दी जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया था। तो मुझे उस दिन के बाद से गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया है, इतना विश्वास हो गया है कि मैं क्या बताऊं संगत जी आपको। मतलब अब मैं उनको देखती हूँ या कुछ सुनती हूँ ना, तो मैं बार बार संगत जी मेरी आंखें भर आती हैं, उनको देख देख कर मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे बहुत बहुत मतलब कसम से मेरे गुरुजी पर बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं गुरुजी का हर सांस का, हर समय का, हर पल का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी, आपने इतना सब कुछ इतने अच्छे से कर दिया। और मेरी एक बेटी थी, तो आपने मुझे एक बेटा भी दे दिया, और इतने अच्छे से सब कुछ करा दिया। मतलब इतने पैसे भी नहीं लगे, जिस चीज़ की हमें इतनी टेंशन थी कि कैसे होगा, वो सब कुछ भी बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद से संगत जी मैंने गुरुजी को मानना स्टार्ट कर दिया, और मैं उनको सच में मानती हूँ, एकदम अच्छे और सच्चे मन से मानती हूँ, तहे दिल से मानती हूँ। मैं उनका हर समय शुक्राना करती हूँ। और भी बहुत सी ब्लेसिंग्स दी है उन्होंने मुझे, और भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ। अब मैं वो भी आपको सब शेयर करना चाहूँगी
संगत जी, मेरा शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरा सत्संग, तो माफ़ करना संगत जी अगर आपको ऐसा लगे तो। बट मैं आज बताना भी चाहती हूँ अपनी सारी चीज़ें। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन की ही बात है कि मेरे हस्बैंड, पहले तो मतलब मैं एक बर्थडे पे गुरुजी के, मतलब ऐसे गुरुजी के बर्थडे पर हम गए थे, मेरे दोनों बच्चों को लेकर के हस्बैंड हम सब गए थे। जब मेरे बेटे का बर्थडे था ना संगत जी, पहला बर्थडे था, 1 ईयर का जब हो गया था, और इसके अगले दिन गुरुजी का बर्थडे आता है, तो फिर हम गुरुजी के बर्थडे में भी गए थे। तो फिर आपको तो वहाँ पर पता ही है संगत जी कि बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत संगत आती है, मतलब बहुत संगत आती है वहाँ पर। और मैं गई थी वहाँ पर और यही सोच रही थी कि बच्चे छोटे हैं और मेरा बेटा रोने भी लगा, बेटे भी परेशान हो गई, भीड़ में बहुत परेशान हुए। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने यही सोचा कि ये गुरुजी की कृपा ही है, क्योंकि हमारे कर्म कट रहे हैं और ये गुरुजी की कृपा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें लगा कि चलो हम आ गए, जैसा भी संगत जी गुरुजी ने करवाया बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। फिर नेक्स्ट जब बर्थडे आया गुरुजी का, जब मेरा बेटा 2 इयर्स का हो गया था, तो फिर उस दिन संगत जी हम नहीं गए गुरुजी के बर्थडे पे, बच्चों के कारण ही संगत जी, क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, है ना। जो भी हैं हम लोग तो चलो एडजस्ट कर लेंगे, बच्चों को भी संगत जी हम लोग छोड़ करके नहीं जा सकते थे, इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए। और बर्थडे में तो उस दिन मैं पता नहीं कहाँ गई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो गुरुजी का बर्थडे था उस दिन संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी, तो उन्हें रास्ते में ऑफिस के काम से भी जाना था, तो वो एक जगह रुके, उन्होंने अपनी बाइक रोकी, तो उन्होंने बोला कि नीचे तुम पार्क में बैठो, मैं आ रहा हूँ, या ऊपर जा रहा हूँ ऑफिस में, थोड़ा सा काम है, तो फिर मैं आता हूँ, फिर हम चलेंगे। पता नहीं संगत जी, मुझे याद नहीं है कि मुझे जाना कहाँ था। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड जो थे ना संगत जी, वो ऊपर चले गए। थोड़ी देर में संगत जी एक वाइट कलर का बैलून उड़ता हुआ हमारी तरफ आया, तो मेरा बेटा भागा उसको लेने के लिए, तो मैंने उसको रोक दिया कि पता नहीं कहाँ से उड़ कर के आ रहा है, कैसा है। तो आसपास लेबर मजदूर भी काम कर रहे थे, तो उनमें से एक लड़का आया और उसने देखा कि बच्चा उठाने आ रहा है, तो मैंने रोका, उसने ला करके संगत जी उठा करके मेरे बेटे के हाथ में दे दिया। तो मैंने जाने दिया कि चलो कोई नहीं, खेल लेगा, दे दिया, कोई बात नहीं। तो मेरे दिमाग में बात चल रही थी, तो इतनी देर में संगत जी मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने कहा देखो ये बैलून पता नहीं कहाँ से उड़ कर के आया है, और मतलब यहाँ पे जो एक लेबर जो काम कर रही है, उन्होंने उठाकर इसके हाथ में दे दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खेलने दो, बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। और फिर मैंने उनको बोला कि ना मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, तो उन्होंने बोला कि हाँ कहो। मैंने कहा मैंने काफ़ी बार देखा है, सुना है कि गुरुजी ना कई बार बैलून्स को सबको बैलून से सबको ब्लेस करते हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये गुरुजी का ही भेजा हुआ बैलून है, तो वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो और आज उनका बर्थडे भी है, तो हाँ उन्होंने कहा कि होता होगा, तो ज़रूरी थोड़ी गुरुजी के उधर से कहीं से उड़ कर आ गया है। मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है, पर मुझे ऐसी याद आई बात कि वो बैलून से भी गुरुजी ब्लेस करते हैं कई बार। तो फिर इतने में उन्होंने मतलब मुझे दूर से, जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से मुझे दिखाई भी दे रहा था, किसी की दुकान पर ना संगत जी बैलून्स लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये ना बैलून्स ना वहाँ से उड़ कर के आए हैं, जिस भी दुकान पर ये लग रहे हैं। तो मुझे इतना इनॉग्रेशन होगा, किसी की दुकान या तो नहीं खोली होगी, कुछ ऐसा करके होगा। तो हमने बाइक स्टार्ट की और हम उस दुकान से आगे से निकलकर जैसे ही जा रहे थे ना संगत जी, हमने देखा कि वहाँ पे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और वो बलून वहाँ से उड़ कर के आया था। देखिए संगत जी कितना मतलब ये मतलब कितनी सही बात है। और मेरे सच में दिमाग में यही आ रहा था कि ये गुरुजी ने ही भेजा है
और मेरे दिमाग में भी था गुरु जी के ही भेजा हुआ बैलून है और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, और वही था, ये गुरु जी का ही भेजा हुआ था और वो हमें ब्लेस कर रहे थे। और मुझे अपने में पछतावा हुआ कि मेरा बेटा उठाने जा रहा था, मैंने उसको रोका, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। बस बच्चों के लिए थोड़ा सा लगता है कि कहाँ से है, कैसा है, कहाँ से उठकर आया है, गंदा ना हो, क्योंकि बच्चे वही चीज़ को अपने मुंह, हाथ को भी अपने मुंह में डाल देते हैं। तो यही सोचकर मैंने उसको नहीं करने दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो गुरुजी बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन सब मुझे संगत जी इतनी खुशी हुई, मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मैं बाइक से उतरी, मैंने माथा टेका, मेरे बेटे ने भी माथा टेका, और बाहर संगत जी गणेश जी की मूर्ति लगा रखी थी बड़ी सी, और वहाँ पर गुरुजी के भजन भी चल रहे थे। तो वहाँ जाकर हमने गुरुजी का शुक्राना किया, मत्था टेका, माफ़ी मांगी कि वो बैलून में उसको उठाने मैंने नहीं दिया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। पर सच में वही हुआ कि गुरुजी ने सच में हमें ब्लेस किया है। ये बात मैं अपने हस्बैंड से कह ही रही हूँ और सच में वही हुआ। तो संगत जी ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। और संगत जी ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बहुत सत्संग हुए हैं, और जैसे ही गुरुजी मुझे याद दिलाते जाएंगे वैसे वैसे आपको सुनाती जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं अपना जल्दी सत्संग और लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। गुरुजी हमेशा हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी।